हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंटर ट्रेड्स लेकर क्या इस मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। और इस वीडियो को देखकर आप लोग भी ये चेक कर सकते हैं कि क्या आप लोग भी ट्रेड लेने के बजाय क्या काउंटर ट्रेड्स ले रहे हैं। एंड इस वीडियो में जो भी हम बात करेंगे उसे आप किसी भी स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी पर अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और एक आइडियल सिनेरियो काम करने के लिए क्या होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। काउंटर ट्रेड को अगर हम सिंपल डेफिनेशन में एक्सप्लेन करना चाहें तो किसी भी मेन डायरेक्शन में जो ट्रेंड चल रहा हो उसके अगेंस्ट में किया गया ट्रेड ही काउंटर ट्रेड कहलाता है। अगर कोई मेन ट्रेंड हमारा अपवर्ड की डायरेक्शन के अंदर है, अप ट्रेंड की तरफ है, और लेकिन हम अगर डाउन ट्रेंड का ट्रेड करते हैं तो उसे हम काउंटर ट्रेड बोलेंगे। इसी तरीके से अगर मेन ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड्स है, मेन ट्रेंड में अगर किसी स्टॉक या इंडेक्सेस में गिरावट हो रही है और अगर हम उसमें बाय करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम काउंटर ट्रेड बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं किन किन तरीकों से हम काउंटर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पे 3 सिनेरियोज हैं। पहले सिनेरियो के अंदर अगर हमारा मेन ट्रेंड एक अप ट्रेंड है तो हर बार जब भी कोई गिरावट आने वाली हो, तो अगर हमारा मेन ट्रेंड ऊपर की तरफ है यानी कि स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी हमारी ऊपर की तरफ चल रही है, लेकिन हर बार हम उस स्टॉक को या निफ्टी को या बैंक निफ्टी को बाय ना करके सेल करके अगर हम पैसे कमाना चाहें तो उसे हम काउंटर ट्रेड बोलेंगे। सिनेरियो 2 ये हो सकता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक अगर गिरावट में चल रहा है यानी कि मेन ट्रेंड उसका लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन के अंदर है, यानी कि हर बार वो एक नया लो बना रहा है और उसका जो इस बार वाला हाई है वो पिछले हाई से भी नीचे बनता है, तो उस स्टॉक को बेचने के बजाय अगर हम खरीद के यानी कि उसे बाय करके पैसे कमाना चाहें तो हम उसे काउंटर ट्रेड ही बोलेंगे। सिनेरियो 3 के अंदर मार्केट या स्टॉक अगर किसी रेंज के अंदर है और हर बार किसी बाउंस के अंदर हम उसे ब्रेकआउट समझ के अगर बाय करने की कोशिश करते हैं या हर बार किसी डिप के अंदर हम उसे ब्रेक डाउन समझ के उसे सेल करने की कोशिश करते हैं, तो इन ट्रेड्स को भी हम एक काउंटर ट्रेड कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट या स्टॉक लगातार एक रेंज के अंदर होता है और हम उसे बार बार बाय या सेल करने की कोशिश करते हैं, तो इसे भी एक तीसरे सिनेरियो में एक काउंटर ट्रेड बोला जाएगा। सो अभी तक हमने बात की कि काउंटर ट्रेड क्या होता है और किस तरीके से काउंटर ट्रेड लिए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या काउंटर ट्रेड लेना चाहिए। तो इसका आइडियल आंसर है नो, कि आइडियली तो हमें काउंटर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस मार्केट के अंदर जैसा कि हमें पता है कि अगर एक कोई ऊपर की चाल आ चुकी है तो उसके बाद एक करेक्शन भी आएगी और इसी तरह से एक कंप्लीट चाल कंप्लीट होती है। इसी तरीके से अगर कोई गिरावट चल रही है तो गिरावट भी एक सीधी लाइन के अंदर नहीं आती, हमेशा गिरावट के अंदर बाउंस आएंगे, उसके बाद दोबारा से गिरावट होगी, उसके बाद एक दोबारा बाउंस आएगा और फिर दोबारा एक फॉल होगा। तो इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड चलता है और अप ट्रेंड भी हमेशा ऊपर की एक चाल देकर फिर एक करेक्शन देता है और उसके बाद फिर ट्रेंड कंटिन्यू होता है और उसके बाद फिर से एक करेक्शन आती है। तो अगर एक आइडियल सिनेरियो को छोड़ दिया जाए तो अगर कोई भी अप ट्रेंड है और वो अप ट्रेंड का अगर हमें पता है कि वो अप ट्रेंड अब अपने पीक पर है और वहां से एक करेक्शन आ सकती है, तो हम वो काउंटर ट्रेड ले सकते हैं। और सिमिलरली अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर अगर कोई बाउंस आ रहा है तो उस बाउंस को भी कैप्चर किया जा सकता है, तो इस तरीके से हम काउंटर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली किस तरीके से हम काउंटर ट्रेड्स के अंदर एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम काउंटर ट्रेड्स के अंदर
एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। अगर हम किसी अप ट्रेंड की बात करें और उसके अंदर हमें एक डाउन ट्रेंड का काउंटर ट्रेड लेना है, तो उसके लिए आइडियल सिनेरियो क्या हो सकता है? तो बेसिकली यहां पे हम ये देखेंगे कि हमें ट्रेड नीचे की डायरेक्शन का लेना है। तो यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी स्टॉक या इंडाइसेस जब नीचे गिरेगा तब हमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए कि वो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन के अंदर होना चाहिए। तो यानी कि जब भी मार्केट यहां पे एक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन बनानी शुरू कर देगी, तब उस जगह पे हम एक ट्रेड को काउंटर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब तक वो फॉर्मेशन चलती रहेगी हमारा ट्रेड एक्टिव रहेगा, लेकिन जब भी वो स्टॉक दोबारा से हायर हाई की फॉर्मेशन में एंटर हो जाएगा हम अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि मेन ट्रेंड एक अप ट्रेंड होगा। तो अगर मेन ट्रेंड की उल्टी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे तो ये वाला जो लास्ट हमारा इनिशियल पॉइंट था जहां पे हमने एंट्री बनाई थी वो भी ब्रेक हो सकता है। और उसके बाद जो भी हमारा कमाया गया प्रॉफिट होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी काउंटर ट्रेड लेंगे तो उसके अंदर जब भी हमारी डायरेक्शन के तरफ यानी कि काउंटर ट्रेड की फेवर के अंदर जब भी डायरेक्शन होगी हम तब तक ही ट्रेड रखेंगे, लेकिन जब भी उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोई भी मूवमेंट आने स्टार्ट होगी तो हम उस ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। अगर इसी तरीके से हमारा मेन ट्रेंड अगर एक डाउन ट्रेंड है तो उसके अंदर काउंटर ट्रेड तब होगा जब हम एक बाउंस को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर कोई गिरावट चल रही है तो उस गिरावट के अंदर हम बाय करने की कोशिश करके अगर पैसा कमाना चाहेंगे तो वो हमारा काउंटर ट्रेड होगा। तो उस केस में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर कोई डाउन ट्रेंड के अंदर यहां पे अगर कोई भी स्टॉक या इंडाइसेस हायर हाई की फॉर्मेशन में चलना शुरू कर देते हैं तो हम अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर स्टॉक या इंडाइसेस फिर से लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में जब आ जाएंगे तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि ये एक मेन ट्रेंड नेगेटिव है यहां पे। तो मेन ट्रेंड जब भी नेगेटिव होगा तो हम बाय की पोजीशन सिर्फ तब तक ही होल्ड कर पाएंगे जब तक ट्रेंड हमारी फेवर के अंदर होगा। तो इसीलिए काउंटर ट्रेंड्स को हम सिर्फ एक छोटी अमाउंट के अंदर ही प्रैक्टिकली कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि काउंटर ट्रेंड मेन ट्रेंड के अगेंस्ट होते हैं एंड काउंटर ट्रेंड्स छोटे होते हैं। इसलिए जब भी काउंटर ट्रेंड को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो हम स्टॉप लॉसेस टाइट लगाएंगे एंड प्रॉफिट बुक जल्दी करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो काउंटर ट्रेड्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस वीकेंड ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। थैंक यू सो मच।